जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ मेरे कृपा की इस प्यारी चैनल पर, जिनका नाम है मेरे गुरु जी का मंत्र जाप। संगत जी, अगर आपको मेरे सत्संग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का सत्संग ना एक प्यारा सा चमत्कार भरा सत्संग मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ, जो कि एक पुरानी संगत का है, जिन्होंने मुझे नाम नहीं भेजा है। ये जुलाई महीने का सत्संग है संगत जी। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। कृपा मुझे सत्संग शेयर करने की आज्ञा दी। जय गुरु जी। मुझे इससे ज़्यादा किसी बात ने परेशान नहीं किया जब मेरा कॉलेज जाने वाला बेटा बिना किसी स्पष्ट कारण के अवसाद में चला गया। मैं पूरी तरह टूट गई थी। हालांकि हमने उसके लिए पेशेवर मदद ली, पर मेरे विचार गुरुजी की ओर मुड़ गए, जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक सहेली का परिवार उनके पास जाता था। सहेली की माँ ने हमें गुरुजी से मिलवाने के लिए हामी भरी। संगत जी, उन्होंने मुझे बार बार आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और मेरे बेटे का कॉलेज में पढ़ाई का समय भी बर्बाद नहीं होगा। संगत जी, उन्होंने कहा कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। मैं बस यही चाहती थी कि मेरा बेटा ठीक और सामान्य रहे। संगत जी, कॉलेज में उसका एक साल बर्बाद होना कोई प्राथमिकता नहीं थी। गुरुजी से मेरी पहली ही मुलाकात में वे बेहद दयालु और विचारशील थे। संगत जी, जब उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा तो मैं निश्चित हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे की हालत में धीरे धीरे सही लेकिन लगातार सुधार हुआ। संगत जी, जब मेरे बेटे ने अपनी आधी परीक्षाएं निर्धारित समय पर दी तो हमने डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध भी काम किया। इसके बाद कॉलेज में प्रशासन ने बहुत समझदारी दिखाई और उसे 1 महीने बाद बाकी परीक्षाएं देने की अनुमति दे दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का कि मेरे मालिक के हमारे जीवन में आने से मेरे बेटे को मेरे गुरुपा ने ठीक कर दिया। संगत जी, परिणाम स्वरूप उसने सभी परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। ईश्वर और गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा लगभग 1 महीने में ही ठीक हो गया। अब वह अपने छात्रावास में खुशी रहने लगा है। संगत जी, और अपनी पढ़ाई में भी अच्छा कर रहा है। उसका अवसाद एक बुरे सपने जैसा लगता है। संगत जी, गुरुजी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिला है और हम उनकी छत्र छाया में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं गुरुजी के आशीर्वाद के लिए सदैव उनका आभारी रहूँगी। वे सचमुच ईश्वर के दूत हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना, लख शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कैसे आंटी जी ने हमारे गुरुजी महाराज पर विश्वास किया और उनके विश्वास की जीत हुई। संगत जी, उनके बेटे को जो भी परेशानी आई, हमारे गुरुजी महाराज ने तो सिर्फ ऐसा ही कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हमारे गुरुजी महाराज तो है ही दयालु संगत जी, कि हमारे गुरुजी महाराज तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनकी संगत के लिए सब कुछ करते हैं। अगर हमारा विश्वास पक्का हो, हमारी आस्था हमारे गुरुजी महाराज पर सच्ची हो। संगत जी, ये भी एक पुरानी संगत का सत्संग है, जिसका नाम है
रवि राय कैप्टन। श्री राय, जो अब एक जहाज़ के कप्तान हैं, जालंधर में अपने घर पर थे जब उनकी बाईं आँख की दृष्टि धुंधली हो गई। परीक्षण से पता लगा कि उनकी आँख के पीछे के पर्दे में आ रही एक स्नायु में समस्या थी। सौभाग्यवश उस समय उनकी माँ और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी। उसके पश्चात उनकी माँ चाहती थी कि उनका पुत्र गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। संगत जी, रवि राय ने पहले मना कर दिया, पर वह अपनी माँ को वहाँ तक छोड़ने के लिए मान गए। वहाँ पहुँचने पर वह उत्सुकतावश अंदर भी आ गए। मातृभाव से प्रेरित रवि राय की माँ चाहती थी कि उनका बेटा पुनः ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने पुत्र की समस्या के बारे में बताया तो गुरुजी ने उनको एक अन्य कमरे में जाकर प्रतीक्षा करने को कहा। संगत जी, रवि राय ने उस कमरे में इधर उधर हो चले थे और उनके मन में विचार आया कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक उसी समय गुरुजी ने उस कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वहाँ उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने रवि राय को पूछा। गुरुजी ने रवि राय को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्होंने अभिमंत्रित कर उन्हें रवि राय को इस निर्देश के साथ दिए कि वह उसे अपनी आँखों के ऊपर रखकर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाह कर दे। संगत जी, राय ने वैसे ही किया और 1 घंटे के पश्चात उनकी आँखों की दृष्टि ठीक हो गई थी। संगत जी, रवि राय ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। तीसरी या चौथी बार जाने पर उन्होंने एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवार पर नीली आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण किए गुरुजी। पर गुरुजी के सिर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अनु को जगाया, पर तब तक वह आभा अदृश्य हो गई। उस समय तक राय शिव को मात्र कल्पना मानते थे। संगत जी, गुरुजी ने राय परिवार पर अपनी कृपा करनी आरंभ कर दी थी। अनु की पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र, स्लिप डिस्क जिसे कहते हैं, हिला हुआ था। वह सदा चोटी पेटी बांधती रहती थी। चिकित्सकों के अनुसार उसका एकमात्र निवारण शल्य क्रिया था, परंतु उसमें सबसे बड़ी विपदा थी कि अनजाने में किसी अन्य नस को चोट पहुंचाने से लकवा हो सकता था। संगत जी, गुरुजी को इस समस्या का पता लगने पर उन्होंने चम्मच अनु की पीठ पर लगाकर निरीक्षण किया। उसकी वेदना तुरंत समाप्त हो गई और पुनः कभी नहीं हुई। उसके थोड़े दिन पश्चात जब वह दंपति हेमकुंड साहिब गए, जहाँ पर 22 किलोमीटर का पैदल का मार्ग है, अनु सबसे आगे चल रही थी। राय को अपने जहाज पर जाने में 1 मास का समय और बचा था। संगत जी, उन्होंने अपनी मौसी, जिनके हृदय का वाल्व बदला जा चुका था, तो जालंधर को बुलाया। जालंधर बुलाने का निश्चय किया, जिससे गुरुजी के आशीष का फल प्राप्त कर सके। इस अंतराल में गुरुजी उससे सदा पूछा करते थे कि वह जहाज पर कब जा रहे हैं, तो उनका उत्तर 1 मास ही रहता था। वह राय को एक शब्द भी सुनने को कहते थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे:
संगत जी, नया भक्त पहली सीढ़ी पर ही है, पर उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना आरंभ कर दिया है। तथापि इन संकेतों को अनदेखा कर राय अपनी योजना के अनुसार पुणे गए और मौसी को लेकर वापस आए। जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन सहज नहीं हुए। भक्त बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या मुख्य द्वार बंद होता था। स्पष्टता कुछ विशेष बात अवश्य थी। संगत जी, फिर एक दिन दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीष दिया और पुणे वापस जाने को कहा। गुरुजी के इस कथन के अवहेलना हुई। पुनः गुरुजी के दर्शन पर जाने पर उन्होंने फिर उनके वापस घर आने को कहा। रवि राय के पूछने पर कि क्या वहाँ रह सकती है, गुरुजी चुप रहे। स्पष्ट था कि वह उन्हें वापस पुणे भेजना चाह रहे थे। शीघ्र ही राय अपने जहाज पर जाने के लिए जालंधर से चलने वाले थे कि उनकी मौसी के हृदय में समस्या हो गई। उन्हें वहीं के सेना चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। जब तक राय अपने जहाज पर पहुंचे उनकी मौसी की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। संगत जी, तथापि गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत प्रसन्नतापूर्वक बीते। उनके परिवार के सदस्य भी उनके मिलने पर बहुत खुश थे। मौसी ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि गुरुजी के कारण वह उन्हें देख पाए और उनसे बात कर पा रहे हैं। उनकी मृत्यु भी बहुत शांतिपूर्वक हुई। पर संगत जी, रवि राय को संदेश मिल गया था। यदि वह उन्हें वापस पुणे ले जाते तो उनका अंत संभवतः इस भांति नहीं होता। संगत जी, ये रवि राय जी का दूसरा सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने दूसरा चमत्कार किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। राय एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे क्योंकि अपने कार्य में दक्ष होते हुए भी पिछले 4 वर्षों से जहाज के कप्तान के पद पर उनकी उन्नति रुकी हुई थी। वह चंडीगढ़ में अपनी पत्नी का जन्मदिवस मना रहे थे जब उनके मुंबई में एक अन्य कंपनी से फ़ोन आया। उन्होंने उन्हें कप्तान के पद पर लेने की बात कही। राय गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घुमा कहकर दे दी। मुंबई पहुंचकर रवि राय ने नियमानुसार अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाए और फिर उस कंपनी के अधिकारियों से मिलने वार्तालाप करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा। संगत जी, वहाँ उनको कप्तान बनाने से पूर्व 2 मास तक जहाज पर कार्य करने को कह रहे थे। राय ने मना कर दिया। वापस आकर उन्हें पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ कार्य करने का परामर्श दिया। फलस्वरूप राय स्कॉटलैंड गए, जहाँ पर उनका जहाज बंदरगाह पर आने वाला था। जहाज 2-3 दिन देरी से आया और वह वहीं पर रहे। जिस दिन जहाज आने वाला था, राय को एक स्वप्न आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक तिथि बताते हुए देखा। 14 जुलाई। उनकी नींद टूट गई और बहुत सोचने पर उन्हें इसी तिथि का अर्थ समझ नहीं आया। जब जहाज आया तो उन्होंने जहाज के प्रमुख को निवृत्त नहीं करना था, परंतु जहाज प्रमुख को निर्देश था कि वह राय को कैरिबियन तक अपने साथ कार्य करवाते हुए ले जाए और वहां पहुंचकर राय को जहाज का उत्तरदायित्व सौंप दे। राय को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गंतव्य पर पहुंचकर राय ने अपना कप्तान का कार्यभार संभाला
और वही तिथि 14 जुलाई उनका स्वप्न साकार हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के कथन का अक्षरांश पालन किया था। अगले 9 माह तक जब तक वह जहाज पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। कृपा इतनी अधिक थी कि वह जो भी चाहते थे वो हो जाता था। वह इस विचार से भयभीत हुए कि वह कोई अनैतिक इच्छा न कर बैठे। गुरुजी क्या नहीं कर सकते। 1997 में राय अपना नया पासपोर्ट बनवाने मुंबई गए। वह अत्यावश्यक था। जब वह अपना नया पारपत्र बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वह अपना पुराना पारपत्र, जिसमें अमेरिकी वीज़ा था जो खो चुके हैं। वह अति व्याकुल थे। अब उन्होंने पारपत्र चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य मिला। उसने उनके पारपत्र का विवरण और ढूंढकर लौटा दिया। राय का पुत्र भी गुरु कृपा से वंचित नहीं रहा।